Hello students, today I will discuss about exercise 7.3. Question number second. In each of the following find the value of k for which the points are collinear. You have to given points are collinear, so it means area of triangle equals to 0. Area of triangle का formula apply करके उसे 0 के equal put करना है. Okay, then find the value of k. Now solution of second question. You have to given three vertices. A, let ए को आप क्या रखें 7 - 2 एंड बी इज 5 1, सी इज 3k. So first of all define x1 x2 x3 y1 y2 y3 from first equation x1 and y1. So x1 is equals to 7 and y1 is equals to -2. From second point x2 or y2, x2 is equals to 5 and y2 is equals to 1. Third point से x3 or y3. So x3 is equals to 3 and y3 is equals to k. Now area of triangle given points are collinear. गिवन पॉइंट्स कोलिनियर है तो क्या होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0. ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला जो है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे. 1/2 एब्सोल्यूट वैल्यू x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस में y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस में y2 इज इक्वल्स टू 0. सो इस फॉर्मूले को 0 के इक्वल पुट करना है हमें, बिकॉज यू हैव टू गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है उसको 0 के इक्वल पुट कर दें. अब यहाँ पे ये सब वैल्यूज पुट कर देंगे आप. 1/2 की ट्रांसफर राइट हैंड साइड में करेंगे. इधर क्या आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 इज 7 इंटू y2 माइनस y3, y2 इज 1 माइनस y3 इज k प्लस में x2 की वैल्यू क्या हमारे पास 5 है. सो यहाँ 5 पुट कर दीजिए. y3 माइनस y3 इज k माइनस में y1 इज -2. देखिए जब आप ये यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है, जब आप नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. प्लस x3 इज 3 पुट कीजिए. y1 माइनस में y1 इज -2 माइनस कीजिए y2 इज 1 एंड दिस इज क्लोज. और जब आप इसका ट्रांसफर करेंगे 1/2 का, सो ये 0 के अपॉन में आ जाएगा. देन वी गेट 0. नाउ सिंप्लीफाई इट. ओपन द ब्रैकेट 7 माइनस 7k, 7 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5 से मल्टीप्लाई करें. 5k प्लस 5 2 जा 10 प्लस -2 और -1 -3 और माइनस की प्रोडक्ट तब क्या आ जाएगी, माइनस. ओके, -3 और ये हो जाएगा माइनस का 9. ब्रैकेट क्लोज एब्सोल्यूट. नाउ -7k प्लस 5k वी गेट -2k. न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करें आप. 7 और 10 17 और 17 में से 9 माइनस कर देंगे, आपके पास क्या आ गया, +8 इज इक्वल्स टू 0. अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू को ओपन कर दीजिए. यहाँ पे कोई भी साइन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ओनली तभी आप साइन अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लिखना है. यहाँ के साथ है. ओके, इससे आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा. -2k प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0. देन -2k इज इक्वल्स टू +8 ट्रांसफर इन राइट्स. देन वी गेट माइनस से माइनस कैंसिल, x इज टू 8/2 कैंसिल बाई 2, k इज टू 4.
सो सिमिलरली स्टूडेंट्स आप इसका सेकंड पार्ट फाइंड आउट करेंगे सेम एज इट इज, केवल आपके वर्टिसेस जो हैं वो डिफरेंट है, बाकी एज इट इज आपको करना है। ओके, ट्रायंगल्स का एरिया 0 रखना है। आपका जो एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम ओपन करते हैं तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए है कि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर आपके पास जैसे इस तरीके से वेरिएबल पार्ट्स आते हैं तो उसको आप ना तो कोई भी साइन चेंज आपको करना नहीं है, एज इट इज़ ओपन कर दें, जैसा है वैसा लिखेंगे आप। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. Very important question. हमें गिवन है ट्राइंगल्स के वर्टिसेस गिवन है, ए बी सी इज ए ट्राइंगल, coordinates of A are given 0, -1, coordinates of B is 2, 1 and coordinates of C is 0, 3. आपको क्या करना है, इनकी जो साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन जो आपके पास ट्राइंगल बनेगी उसका एरिया फाइंड करना है, और एरिया फाइंड करने के बाद आपको ए बी सी और उस ट्राइंगल का एरिया का रेशियो भी फाइंड आउट करना है। सो लेट कर लेते हैं, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। सो आप डी ई एफ ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करके इसके साथ रेशियो फाइंड आउट करना। सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। लेट डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट of side AB, BC and CA respectively. Now coordinates of D. D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लीजिए बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2, x1 + x2 0 + 2/2, 0 + 2/2 और y1 + y2, y1 - 1, y2 is 1/2। सो ये आपके पास क्या आ गया, 2/2 मीन्स 1 और -1 + 1 0 और 0/2 इज 0। सो इट मीन्स डी के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 1 और 0। नाउ कोऑर्डिनेट्स of E. E is also midpoint। मिड पॉइंट फॉर्मूले से इसका भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लें आप, x1 + x2 2 + 0/2 एंड y1 + y2 1 + 3/2। दिस इक्वल्स टू 2/2 इज 1, 1 + 3 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ गया 2। सो ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास 1 and 2। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ एफ के कोऑर्डिनेट्स भी ऐसे ही आप फाइंड आउट कर लेंगे, x1 + x2 0 + 0/2, y1 + y2 -1 + 3 -1 + 3/2, देन वी गेट 0 + 0 इज 0, सो यहाँ 0 आ गया, -1 + 3 इज 2, 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे 1 आ गया। सो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 और 1। नाउ अब आप ट्राइंगल डी ई एफ का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और ए बी सी का एरिया भी फाइंड आउट करेंगे। इन ट्राइंगल डी ई एफ, देखिए डी ई एफ के अंदर ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2, x3 y3। इन ट्राइंगल डी ई एफ x1 = 1, x2 also 1, x3 is 0। ऐसे ही y1 y2 y3 निकाल लेंगे आप, y1 = 0, y2 = 2
and y3 is equals to 1. Now find the area of triangle. Area of triangle DEF equals to 1 by 2 absolute value in bracket x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus में y1 and plus x3 in bracket y1 minus में y2 and ये absolute value क्लोज. सो 1 by 2 वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे. x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 y2 में से y3 माइनस करेंगे y2 माइनस y3 2 माइनस 1 प्लस वैल्यू ऑफ x2 इज 1 y3 minus y1 y3 is 1 and y1 is 0 so 1 minus 0 plus x3 value of x3 is 0 in bracket y1 minus में y2 y1 is 0 minus 1 so 1 by 2 in bracket इसको सिंप्लीफाई करें 2 minus 1 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 में 0 माइनस 1 प्लस 1 ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया. सो 1 by 2 इंटू में 1 प्लस 1 इज 2. एब्सोल्यूट वैल्यू ओपन कर दीजिए आप. 2 से 2 कैंसिल देन वी गेट 1 यूनिट स्क्वायर. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. सो इन ट्राइंगल ABC लिखे यहाँ पे. इन ट्राइंगल ABC में x1 y1 x2 y2 x3 y3. so here you write x1 is equals to 0, x2 is equals to 2 and x3 from third coordinate is 0. y1 y2 y3 राइट कर दीजिए यहाँ पे. y1 is -1 y2 is equals to also 1 y3 is equals to 3. Now find the area of triangle by this formula. इस फॉर्मूले से आप इस ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर लेंगे. 1 by 2 सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1 by 2 एब्सोल्यूट वैल्यू x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस में y3 प्लस में x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस में y2 and it is closed. Now putting these value of x1 is 0 in bracket y2 minus में y3 1 minus में 3 plus x2 is 2 y3 में से y1 माइनस कीजिए y3 is 3 minus y1 is माइनस. सो ऑलरेडी माइनस है, माइनस की वैल्यू रखेंगे आप प्लस हो जाएगा ये. प्लस x3 इज 0 और इन ब्रैकेट y1 माइनस में y2 इसमें से ये माइनस कर दीजिए आप. -1 नाउ सिंप्लीफाई इट. 1 by 2 1 में से 3 माइनस करेंगे क्या आ गया -2 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 0 हो जाएगा ये. क्लियर. प्लस 3 + 1 4 2 जा 8. जिसको आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 0. तो 1 by 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8 इज ए पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा जब आप इस एब्सोल्यूट वैल्यू को ओपन करेंगे एज इट इज. कैंसिल बाय 2 4 जा 8 4 यूनिट स्क्वायर आ गया आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. नाउ अब इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है. रिक्वायर्ड रेशियो किस ट्राइंगल का स्मॉल जो DEF और ABC का रेशियो फाइंड आउट करना है. सो एरिया ऑफ DEF अपॉन में एरिया ऑफ ABC इज इक्वल्स टू DEF का एरिया क्या है हमारे पास 1 और ABC का एरिया इज 4. सो इट मीन्स 1:4.